शादी के 12 तवील साल गुजर चुके थे, लेकिन मेरा आंगन अभी तक औलाद की किलकारियों से महरूम था। लोग बातें करते, ताने देते और मैं तन्हाई में अल्लाह से फरियाद करती। इसी दौरान मेरे देवर के यहाँ चौथी बेटी की पैदाइश हुई। मैं जब हॉस्पिटल गई तो देखा कि मेरी देवरानी शादिया अपनी गोद में बेटी को लिए रो रही थी। उसके चेहरे पर खुशी की बजाय एक अजब सी मायूसी थी, शायद वो बेटे की तमन्ना कर रही थी। मैंने अपना टूटा हुआ दिल संभाला और बड़ी हिम्मत करके उससे कहा था, शादिया, ये बेटी मुझे दे दो। मैं इसे अपनी जान से बढ़कर पालूंगी और तुम देखना, इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग पहले तो खामोश हो गए। मेरे देवर भी वहीं बैठे थे। मेरी सास ने मदाखलत करते हुए कहा, रिफत ठीक कह रही है, ये बच्ची उसे दे दो, उसका भी दिल बहल जाएगा। देवर ने भी बड़े ज़रफ़ का मुजाहरा किया और कहा, भाभी, ये भी आप ही की बेटी है, आप ले जाएं। शाजिया ने भी कुछ कहे बगैर वो चंद घंटों की बच्ची मेरे गोद में डाल दी थी। मैं उसे उठाकर अपने घर ले आई। मानो मेरी तो दुनिया रोशन हो गई। हम लोग अलग अलग घर में रहते थे, जबकि देवर और सास एक साथ रहते थे। मैंने उस बच्ची का नाम फरवा रखा। मैं और मेरे शौहर उसे पलकों पर बिठाते थे। उसकी हर छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरा करना हम अपना फर्ज समझते थे। लेकिन शादिया, जिसकी जुबान बहुत लंबी थी और जो बात करने से पहले सोचती नहीं थी, उसका रवैया अब बदलने लगा था। जब भी खानदान में कोई शादी या तकरीब होती और कोई मेरी बेटी की तारीफ करता कि रिफत, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, तो शादिया फौरन सबके सामने कह देती कि ये मेरी बेटी है, मैंने इसे दी है। ये सुनकर मेरा दिल लहूलुहान हो जाता। मुझे लगता कि लोग मुझे एक बार फिर बांझ होने का ताना दे रहे हैं। मैंने उसे उस वक्त पाला जब वो एक दिन की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर में वो मेरी नहीं थी, क्योंकि मैंने उसे जन्म नहीं दिया था। उन्हीं दिनों मेरी छोटी बहन के यहाँ दूसरी बेटी हुई। जब उसने दुख का इजहार किया फोन पर, तो मैंने उससे कहा कि तुम शुक्र करो कि तुम्हारी अपनी है, तुम्हें कोई बांझ तो नहीं कहेगा, कोई ये तो नहीं कहेगा कि तुमने किसी की मांग कर पाली है। लोग बहुत जालिम होते हैं, वो कभी किसी के पालने की मेहनत को तस्लीम नहीं करते। बेटी को चाहे जितनी भी मोहब्बत देकर पाल लो, लोग यही कहते हैं कि इसने लेकर पाली है। फरवा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, शादिया ने अपनी छोटी बेटी राफिया के जरिए फरवा को अपने घर बुलवाना शुरू कर दिया। जब मैं फरवा को लेने जाती, देर हो जाती, तो शादिया तंज करती, तुमसे इतना हौसला नहीं होता, मेरा हौसला देखो, मैंने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे दिया है। तो मैं उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो जाती और शर्मिंदा होकर खामोश रहती। हद तो तब हो गई जब एक दिन फरवा ने रोते हुए मुझसे कहा था, मामा, चची कहती है मेरी सगी माँ नहीं है, राफिया के बाबा मेरे असली पापा है। ये सुनकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मैंने गुस्से और दुख में फरवा से कहा कि अब वो चची के घर न जाया करे। फरवा छोटी थी और मासूम थी। जब वो शादिया के घर गई और पूछने पर उसने उसे बता दिया। ये बात शादिया तक पहुंची तो वो मेरे घर आ गई और मोहल्ले वालों के सामने तमाशा खड़ा कर दिया। वो चीख चीख कर कह रही थी, तुम बांझ थी, तुम दोनों मियाँ बीवी दीवारों से सर मारते थे, मुझे तरस आ गया तो मैंने अपनी बेटी दे दी, अब तुम मुझसे दूर करोगी, तुम एहसान फरामोश हो। मैं उस दिन बहुत रोई और सजदे में जाकर अल्लाह से पूछा कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ। वक्त का पहिया घूमता रहा। फरवा जवान हो गई। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने उसे एक दिन बिठाकर सच बता दिया तो उसने मेरा हाथ थामकर कहा, मामा, जन्म देने से ज्यादा पालना वाला बड़ा होता है। मुझे पता था कि एक दिन उसे सब लोग बता ही देंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं उसे बता दूं। कहने लगी कि मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। जब फरवा के सरकारी कागजात बनने का वक्त आया तो मैंने इसरार किया कि वालिद के खाने में मेरे शौहर का नाम लिखा जाए। मेरे शौहर डर रहे थे कि ये जायज नहीं है, मगर मैंने किसी की नहीं सुनी। हमने अपना एक प्लॉट, 2 दुकानें और मेरे जहेज का प्लॉट भी फरवा के नाम कर दिया। जैसे ही जायदाद की मुंतकली की खबर शादिया के कानों तक पहुंची तो उसका बरसों का एहसार खत्म हो गया और वो लालच में अंधी होकर मुतालबा करने लगी कि उसे अपनी बेटी वापस चाहिए, ताकि वो उसकी जायदाद पर कब्जा कर सके। शादिया की जबान से अपनी बेटी की वापसी की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया कि कहीं वो सच में मुझसे मेरे जिगर का टुकड़ा न छीन ले। अगरचा मेरी सगी नहीं थी, लेकिन था तो मेरे दिल का टुकड़ा ही। मैंने इतनी मोहब्बत से उसे पाला था। अगरचा मेरा दिल ये गवाही देता था कि मेरी फरवा मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन एक माँ का दिल तो वैसे ही अंदेशों से भरा रहता है। फिर एक दिन शादिया ने
अपनी जिद पूरी करने के लिए पूरे खानदान को इकट्ठा कर लिया। जहां पंचायत लगी और अक्सर लोग यही कह रहे थे कि जब तुमने बेटी खुद उसे दी और उसने 12 साल खून पसीना एक करके पाला है तो अब ये बेटी उसी की है, उस पर जुल्म मत करो। मगर शाजिया आपे से बाहर हो रही थी, चीख चीख कर सबको बता रही थी कि मैं उस पर केस कर दूंगी, क्योंकि ये मेरी बेटी है और ये लोग एहसान फरामोश हैं जिन्होंने मेरी बेटी को मुझसे मिलने तक नहीं दिया। वो मुझ पर मजीद कीचड़ उछालने लगी, कीचड़ उछालते हुए कहने लगी कि इस घर में गलत लोगों का आना जाना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसे बुरे माहौल में रहे। उसकी ये घटिया बात सुनकर मेरे साबर शौहर का जबत जवाब दे गया और वो गुस्से से उठ खड़े हुए थे और गर्ज कर बोले कि जाओ और अभी ले जाओ अपनी बेटी को, मगर खबरदार जो आज के बाद मेरी बीवी के मतलब कोई गलत अल्फाज या गलत बात अपने मुंह से निकाली। तो इसी गर्मा गर्मी के दौरान फरवा कॉलेज से घर आ पहुंची तो शाजिया ने लपक कर उसका हाथ पकड़ा और फातियाना अंदाज में कहा था, चलो मेरी बच्ची, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी असल माँ हूँ। फरवा पहले तो हैरान होकर सबका चेहरा देखने लगी और जब उसकी नजर मेरी रोती हुई आंखों पर पड़ी तो उसने एक झटके से अपना हाथ शाजिया की गिरफ्त से छुड़वा लिया था और बड़ी दलेरी से कहा था कि आपको किसने हक दिया है कि मेरा हाथ पकड़े? आप मेरी माँ नहीं हैं, बल्कि आज सिर्फ आप मेरी चची हैं। मैंने जब से होश संभाला है अपनी माँ के रूप में सिर्फ उनको देखा है और अगरचे उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन एक जन्म देने वाली माँ से बढ़कर मुझे मोहब्बत और तहफ्फुज दिया है। फरवा ने शाजिया को आईना दिखाते हुए मजीद कहा कि अगर आप इतनी साबर और ममता वाली होती तो मेरे पैदा होते ही मुझे बोझ समझकर रोती नहीं। उस वक्त मैं आपके लिए बोझ थी और आज जब मैं जवान होकर उनका सहारा बनने लगी हूँ तो मैं आपकी बेटी बन गई हूँ। उसने दो टोक लहजे में सबको सुना दिया कि वो कभी भी अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाएगी और अगर केस हुआ तो वो अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर अपनी सगी माँ के खिलाफ गवाही देगी। किस औरत ने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया है? फरवा ने शाजिया को अपनी बाकी तीनों बेटियों की कदर करने का मशवरा दिया और साफ कह दिया कि मेरे दिल में माँ की जो सूरत बनी हुई है वो आपकी नहीं है। फरवा का ये दो टोक जवाब सुनकर शाजिया तो हक्का बक्का खड़ी थी, जैसे उसका काटो तो बदन में लहू नहीं। उसी दौरान मेरे देवर आगे बढ़े थे और उन्होंने शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए शाजिया का हाथ पकड़ा था और अपने भाई से माफी मांगते हुए कहा था, भाई साहब ये औरत तो पागल हो गई है, मुझे माफ कर दे। उन्होंने सबके सामने वार्निंग दी कि अगर आज के बाद शाजिया ने कोई ऐसी हरकत की या इस घर का सुकून बर्बाद किया तो वो उसे तलाक दे देंगे। जब ये बात सुनी, तलाक का नाम सुनकर शाजिया के होश उड़ गए और वो खामोशी से अपने शौहर के पीछे चल दी थी। यूं इस तमाशे का इख्तिताम हुआ और मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं बल्कि खलूस और परवरिश के होते हैं। जब सब लोग चले गए तो फरवा मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ था कि अल्लाह ने अगर मुझे औलाद नहीं दी बल्कि उसने मुझे एक मुहाफिज दिया था। वो लोग जो कहते थे कि लेकर पाली हुई औलाद कभी भी अपनी नहीं होती, वो लोग गलत थे। औलाद वो नहीं होती जो बतन से पैदा हो, औलाद वो होती है जो रूह से जुड़ जाए, जो रूह से जुड़ी हो। आज 12 साल बाद मेरा आंगन सचमुच हरा भरा हो गया था। मैंने सजदा शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे ऐसी बेटी दी जिसने जायदाद के बदले अपनी माँ की इज्जत और मोहब्बत को चुना था। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर किसी की औलाद ले तो बड़ा सोच समझ कर ले, ताकि बाद में आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मेरी दुआ है कि मेरा अल्लाह मेरी हर बेऔलाद बहन को औलाद से नवाजे। जितनी भी मेरी बेऔलाद बहनें मुझे सुन रही हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह उनकी गोद हरी करे। बाकी हमेशा की तरह मेरी दुआ आपके साथ है। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे और आप सबके सदके हमारे लिए आसानियां पैदा करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, स्टोरी पर अच्छा सा कमेंट कीजिए। बाकी खुश रहिए, आबाद रहिए अपनी अपनी फैमिली के साथ।